हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आज भी हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदीप। आज के वीडियो में आपके लेके आया हूँ सीटेट जिला एग्जाम 2024 तिमाही प्रश्नोत्तर या क्लास सीटेट एग्जाम के पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाली है। यह प्रश्न सत्र में 2011 से लेकर 2024 तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न वही प्रश्न आज के वीडियो लेके आया हूँ। ताकि वीडियो का अंत तक बने रहे और वीडियो शेयर करते हैं जिससे मेरे दोस्तों को फायदा मिल सके। तो दोस्तों आज क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. पठन कौशल विकसित करना। बी. सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना। सी. लेखन कौशल में सुधार करना। या डी. व्याकरण नियमों पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर आपके दो, प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा के प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है? एक, कठिन व्याकरण अभ्यास। बी. संगीत के गीतों की हिफाजत। सी. कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र। डी. शब्दावली को रट लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र। प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र निर्धारक विधि है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है? ए. पठन समझ। बी. शिक्षा विधि। सी. शब्दावली विकास। या डी. व्याकरण प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा विधि। हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का मतलब है शिक्षा विधि। क्वेश्चन नंबर आपके 4 है, हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन किस प्रकार से कारगर है? ए. भाषा विकास को बाधित करना। बी. रचनात्मक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना। सी. भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त है। या डी. यह तंत्रों पर अधीनता में ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रचनात्मक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन रचनात्मक और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है प्रकार से कारगर है। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों को बोलने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ए. लिखित परीक्षण। बी. मौखिक प्रस्तुतियाँ। सी. बहुविकल्पीय परीक्षण। या डी. होमवर्क असाइन करना। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौखिक प्रस्तुतियाँ। हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका मौखिक प्रस्तुतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 6, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है? ए. केवल पारंपरिक शिक्षा विधियों का प्रयोग करें। बी. केवल व्याकरण अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करें। सी. आपके विभिन्न शिक्षा सामग्रियों गतिविधियों का सम्मिलन करें। डी. छात्रों को उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से रोकें। क्वेश्चन नंबर आपके 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करें। शिक्षक विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करें हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 7, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषिक कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है? ये आपके इसे बहुभाषिक स्थितियों की आवश्यकता नहीं है। बी. भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। सी. इनसे अन्य भाषाओं की सीख से हानि में होती है। डी. इससे छात्रों के बीच भ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर आपके 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर आपके 8 है, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न परिणत स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है? ए. अंतर्दृष्टि को अनदेखा करे और स्तरित गति का प्रशिक्षित करे। बी. व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियों प्रदान करें। सी. छात्रों केवल उनकी स्वायत्त क्षमता के आधार पर समृद्धि दें। या डी. केवल उच्च प्रवीणता वाले छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत समर्थन और शिक्षा विधियों का प्रदान करें। शिक्षक व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियों प्रदान करें हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, शिक्षक
व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियां प्रदान करके हिंदी भाषा के विभिन्न परिणत स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपके 9 है, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा केंद्रों का क्या महत्व है? यह शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए, भी रचनात्मक और रमणीय तरीके से भाषा कौशलों को सुधारने के लिए, सी आपके हैं सीखने को एक रूप बनाए रखने के लिए, डी याद करने की क्षमता की जांच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रचनात्मक और रमणीय तरीके से भाषा कौशलों को सुधारने के लिए हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा केंद्रों का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? ए इससे भाषा शिक्षा के अनुपयुक्त माना जाता है, बी यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है, सी इसे विवाद से बचाने के लिए नज़रअंदाज करें, डी है इसे केवल उच्च शिक्षा में लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह भाषा की गहरे समझ को बढ़ावा देता है। हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का महत्व, यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर आपकी 11, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है? ए पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूपों का सख्त पालन करें, बी केवल तथ्यात्मक और सीधे लेखन को अनुमति दें, सी विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करें, डी वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करने की प्रेरणा न दें। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षक विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करें, हिंदी भाषा लेखन कार्य में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक मूल्यांकन का क्या महत्व सृजनात्मक मूल्यांकन का महत्व क्या है? ए इससे समग्र भाषा परिपूर्णता का मूल्यांकन होता है, बी आपके यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है, सी है इसे समग्र मूल्यांकन को पूरी तरह से बदल देता है, ऑप्शन डी आपके इसमें केवल हफ्ते की क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक मूल्यांकन का महत्व, यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 13, हिंदी भाषा पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है? ए समय बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर कर रखें, बी पाठों में त्योहारों परंपराओं रीतियों को शामिल करें, बी सांस्कृतिक तत्वों को भाषा से अलग रख सिखाएं, या डी केवल व्याकरण और शब्दावलियों पर ध्यान केंद्रित करें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी भाषा पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में पाठों में त्योहारों परंपराओं रीतियों को शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके 14, हिंदी भाषा शिक्षा में मुहावरे और कहावतों को सिखाने का महत्व क्या है? ए उनका आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिकता नहीं है, बी वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्धि देते हैं, सी वे छात्रों के लिए भाषा सीखने को कठिन बनाते हैं, डी है वे केवल उन्नत छात्रों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर आपके 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्धि देते हैं। हिंदी भाषा शिक्षा में मुहावरे और कहावतों को सिखाने का महत्व है कि वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्धि देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 15, हिंदी भाषा कक्षा में सहयोगी सीखने को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? ए अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह गतिविधियों को नकारात्मक बनाए रखें, बी बेहतर नियंत्रण के लिए केवल व्यक्तिगत कार्यों का सोपान, बी समूह परियोजनाओं और चर्चाओं का आयोजन करें, डी आपके समय बचाने के लिए इंटरेक्टिव सत्रों से बचें। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी भाषा कक्षा में सहयोगियों को सीखने को समूह परियोजना और चर्चाओं का आयोजन करें को बढ़ावा दिया जा सकता है।